हेलो बच्चों। आज मैं फिर आया हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चैप्टर लेके। चैप्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया था इसके पहले वाली वीडियोस में। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कंसाइज मैथमेटिक्स सेलेना पब्लिकेशन से, क्लास 9th की बुक। वैसे ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 22A फ्रॉम सेलेना पब्लिकेशंस, बट हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी boards. So now, first question is, from the following figure find the values of sin A, cos A, cot A, sec C, cosec C and tan C। और फिगर हमारे पास ये गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें ए बी गिवन है 3 और बी सी गिवन है 4। आपको जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करने हो या कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जो कि ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करती है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अगर आपको ट्रायंगल गिवन है, वेल एंड फाइन, तीनों साइड पता है कि नहीं पता है, पहले आप ये कंफर्म करिए, क्योंकि आप सब ऑलरेडी जानते हैं साइन कॉस टेन। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो साइन थीटा होता है इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा को लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों का ही काम पड़ता है। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप देख सकते हैं जो पहला वाला है ये साइन के लिए है, दूसरा ये कॉस के लिए है और तीसरा रेशियो टेन के लिए है। तो इस तरीके से हम इजिली इसको याद कर सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू आएगी। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसको उल्टा करेंगे तो सेक की वैल्यू आएगी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस फिगर से हमें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें कौन सी साइड मिसिंग है। आप देख सकते हैं कि ए सी हमें नहीं पता है, तो हम ए सी को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अब अगर आपने एक्स अज्यूम कर लिया, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो ए बी सी में हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। वी विल राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। और अगर हमें सिंपली एक्स चाहिए तो एक्स के लिए हम लोग के पास आ जाएगा √25, जो कि आएगा 5, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव गॉट इज 5। अब आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है उसके तीनों साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों ही पता है। तो हम बहुत ईजिली, अब हमें सबसे पहली जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो थी साइन ए की। आप देख सकते हैं हमें साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन हाँ हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो ए है, ठीक है। तो ए यहाँ पे है, अगर ए यहाँ पे है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जिस एंगल की बात हम यहाँ पे करेंगे उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी, और हाइपोटेनियस तो कभी नहीं बदलता, 90 के सामने ही होता है, वो है ए सी। बी सी की वैल्यू है 4 और ए सी की वैल्यू है 5, जो कि हमने अभी अभी फाइंड आउट की है। तो ये हमारा आ गया वैल्यू ऑफ साइन ए। ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए की। कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे भी जो रेफरेंस एंगल है वो ए है, तो ए के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें चाहिए बेस, तो बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस है हमारा 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। उसके बाद हमें पता करना है कॉट ए। कॉट की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब अगर हमें चाहिए कॉट ए, तो सबसे पहले तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट जो है वो टैन का अपोजिट है, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि उसका अपोजिट है। तो बेस, अब देखिए ए रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर तो 4 हुआ और बेस हो जाएगा 3, तो 3/4 ये हो जाएगा हमारा द वैल्यू ऑफ कॉट ए। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉट के बाद सेक सी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। अब हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो चेंज हो चुका है, हमें निकालना है सेक सी की वैल्यू। ओके, सॉरी, चलिए सेक।
अब अगर हम फाइंड करते हैं सेक सी की वैल्यू, तो ज़रा ध्यान से देखिए, सेक सी का मतलब है, अब सी हमारा रेफरेंस एंगल हो गया, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सी हमारा रेफरेंस एंगल हो गया, तो इसके सामने अब हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हमारा जो न्यू परपेंडिकुलर है सी रेफरेंस एंगल के लिए वो है 3 और बेस हो जाएगा 4। तो सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि सेक इसका अपोजिट है कॉस का। तो हाइपोटेनियस है हमारा ऑब्वियसली ए सी यानी कि 5 और बेस हो जाएगा हमारा 4, ओके, क्योंकि सी हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है। चलिए, उसके बाद हमें चाहिए कोसेक सी। अब अगर हमें कोसेक सी की वैल्यू चाहिए, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है साइन का अपोजिट यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सी है हमारा रेफरेंस एंगल, तो जरा इस फिगर में देखिए, सी के सामने परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, लेकिन हमें चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा 5/3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज tan सी। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन क्योंकि रेफरेंस एंगल सी है, तो सी के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 3 परपेंडिकुलर होगा और बेस हो जाएगा 4, तो 3/4 ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ tan सी। ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वंस अगेन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स cos b, tan c, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b एंड दिस मच, ओके। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, जो भी ट्रायंगल है हमारे पास, उस ट्रायंगल के तीनों साइड पता होने चाहिए। क्या हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता है? नहीं। 17 और 8 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये है हमारा कोई एक परपेंडिकुलर या बेस, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए, अब हमें चाहिए ए सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बहुत सिंपली हम पाइथागोरस में अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम ले लेते हैं एक्स। तो हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, क्योंकि हाइपोटेनियस गिवन है, तो या तो आप डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289 एंड द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक वी विल गेट 225, और x की वैल्यू आ जाएगी √225, दैट मीन्स 15। सो दिस वैल्यू वी हैव गॉट 15। अब अगर आपको ट्रायंगल के तीनों ही साइड मिल गए, तो बहुत ईजिली आप सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो है cos b की, ओके। और cos b का मतलब होता है, यानी cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर b हमारा रेफरेंस एंगल है, तो मैंने आपको बताया b के सामने की जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, लेकिन हमें चाहिए बेस, तो बेस हो जाएगा हमारा 8, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, जो सबसे बड़ी साइड होती है 90 के सामने वाली साइड होती है वो है 17। सेकेंड वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है दैट इज c, tan, ओके। tan c की वैल्यू फाइंड करनी है। tan का मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से अगर आप याद करें, तो p/b। p c के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, हमें c चाहिए। देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है, रेफरेंस एंगल c है, तो अब आप c के सामने देखेंगे क्या है, c के सामने है हमारा ab यानी कि 8, और बेस हो जाएगा 15, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। थर्ड वन इज साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b। तो साइन स्क्वायर बी यानी कि साइन बी की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन बी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी के सामने परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, वो है 17 प्लस कॉस स्क्वायर बी। कॉस बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 8/17 करके इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। 15 का स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 225, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 प्लस 8×8 = 64 एंड 289। अब डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वी विल गेट 289/289, और कट करने पे वी विल गेट 1। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। इसी तरह से हम ये फोर्थ वाला भी कर लेंगे, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, ठीक है। लिखते हैं, चलिए, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, कॉस बी साइन सी। अब साइन बी की वैल्यू क्या है? साइन बी ऑलरेडी हमने निकाला है 15/17 है।
कॉस सी की वैल्यू क्या है जरा देखते हैं। सी के सामने परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा 15, यानी कि 15/17, क्योंकि कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 15/17। नाउ कॉस बी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8/17 इंटू साइन सी। वैल्यू ऑफ साइन सी विल बी अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन सी के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा 8/17। 225/289 plus 64/289. So we will get 289/289. Answer will be 1. So this was question number 2. Now let us move to question number 3. Question number 3 is, once again from the following figure find the values of. अब हमारे पास फिगर थोड़ा डिफरेंट है, इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, आप देख सकते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी, यहाँ पर लिख देते हैं डी, और एक ट्रायंगल है हमारे पास सी बी डी या बी सी डी, कुछ भी बोलिए। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो ये नोटिस करनी है कि ट्रायंगल के सारे साइड्स आपको पता हैं या नहीं पता हैं। अगर नहीं पता है तो फाइंड कैसे करेंगे ये हमें देखना होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें आप देख सकते हैं ट्रायंगल जो बी सी डी है, बी सी डी, उसमें एक साइड पता है 4 और एक साइड पता है 3। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, और ए बी डी में ये साइड जो नहीं पता उसको हम x ले लेते हैं, यहाँ पे साइड नहीं पता है y ले लेते हैं। तो x को फाइंड करने के लिए वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, सॉरी x इज हाइपोटेनियस, तो वी विल राइट x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। सो दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, x square is equal to 25. So x is equal to under root 25. Okay, that is 5. So this one we have got 5. Now once again in triangle, अब हम ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बी सी डी ट्रायंगल, ठीक है। बी सी डी में भी कुछ मिसिंग है, हमें डी सी नहीं पता है, तो वी विल राइट इन ट्रायंगल बी सी डी, तो वी कैन राइट वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, 12 हाइपोटेनियस है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मीन्स 144 माइनस 16, और इसको माइनस कर लेंगे, 14 माइनस 6 8, 3 माइनस 1 2 128, देन वाई इज इक्वल टू अंडर 128, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। 8 का पेयर बन जाएगा तो बाहर आएगा, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए y की वैल्यू है 8/√2। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको इस ट्रायंगल में सारे ही साइड पता हो गए, दोनों ही ट्रायंगल में। अब हम बहुत ईजिली ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है जरा देखिए ध्यान से। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है कॉस ए, सबसे पहला है कॉस ए। तो कॉस ए का मतलब, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए बोल रहा है तो यानी हम ये ट्रायंगल देखेंगे, ए के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, बेस हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस है 5। फिर हमें निकालना है कोसेक ए। कोसेक का मतलब होता है जो कि साइन का अपोजिट है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है भाई, ए ही है, रेफरेंस एंगल ए है, तो ए के सामने तो परपेंडिकुलर है, तो नीचे तो 4 लिख दीजिए, और हाइपोटेनियस क्या है 5 है। उसके बाद हमें चाहिए tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। टैन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ए है तो ए के सामने रेफरेंस एंगल परपेंडिकुलर है 4 और बेस हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर करना है, और माइनस सेक स्क्वायर ए। सेक इसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस 5 अपॉन बेस हो जाएगा आपका 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कॉट स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी भी सॉल्व करेंगे। सो कॉट स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉट स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है, अब सी हो गया है, तो सी के सामने जो है साइड वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और सी के लिए हम ट्रायंगल देखेंगे ये दूसरा वाला येलो वाला, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉट का मतलब होता है टैन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपको रिमेंबर होना चाहिए ये, ठीक है। बेस हो जाएगा आपका 8√2 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, तो 8√2
अपॉन 4 और इसका स्क्वायर करना होगा माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/12 और इसका स्क्वायर करना होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आंसर फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वंस अगेन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो भी चीज़ें मिसिंग है पहला काम उसे फाइंड करना है। देखिए ये जो हमारी येलो लाइन है ये हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर लाइन है ये, तो पहला काम तो आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा। मैं इसको x लिख दे रहा हूँ और उसके बाद आपको ये AC भी नहीं पता है तो वो भी निकाल लेते हैं, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, इसको मैं D बोल देता हूँ, इन ट्रायंगल ABD। अगर हम ABD लेते हैं तो कैन वी राइट x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 169 माइनस 25, सो 144। सो द वैल्यू ऑफ x इज 12, वैल्यू ऑफ x वी हैव गॉट 12। और जब आपको वैल्यू ऑफ x मिल गई तो बहुत ईजिली आप वैल्यू ऑफ y भी निकाल सकते हैं। अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अगेन इन ट्रायंगल ADC, वाई स्क्वायर हाइपोटेनियस हो जाएगा, y हाइपोटेनियस है इसलिए वाई स्क्वायर इजकल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 400। और हमें क्योंकि y चाहिए तो ये आ जाएगा आपका 20। और जब आपने ट्रायंगल के सारे साइड्स पता कर लिए तो अब आप बहुत इजीली साइन बी, टेन सी, सेक स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्या फाइंड करना है, साइन बी। तो साइन बी के लिए हमें देखना पड़ेगा बी एंगल, और बी बोल रहा है तो सामने का साइड यानी ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 13। उसके बाद है हमें फाइंड करना है टेन सी, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि सी बोल रहा है तो हमें ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा क्योंकि सी यहाँ पे है, सी के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी AD हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये है 12 और बेस हो जाएगा आपका 16। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। आई होप आप इसको फाइंड कर लेंगे। अब सेक की वैल्यू निकालिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, टेन की वैल्यू निकालिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, दोनों को प्लस या माइनस जो भी कह रहा है वो कर लीजिएगा। ठीक है, सो आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकाल के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या आंसर आया आपका। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी, आपको वैल्यू गिवन है साइन A इजकल टू 3/5। सी गिवन है आपको साइन A इज इक्वल टू 3/5, और आप जानते हैं कि साइन का जो मतलब होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि A लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ जिससे आपको ईजिली ये आपको रेफरेंस एंगल मिल जाए। अब B और C कहीं भी लिख दीजिए, C के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 3/5 और 3 यानी परपेंडिकुलर, बेस यानी सॉरी हाइपोटेनियस यानी कि 5। तो परपेंडिकुलर की जगह आप इजीली 3 लिख सकते हैं और हाइपोटेनियस की जगह पे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 3x और 5x या 3k और 5k लिखेंगे क्योंकि ये रेशियो है, लेकिन दोनों ही कट जाते हैं इसलिए मैं डायरेक्टली 3 और 5 लिख रहा हूँ। अब हमें फाइंड करना है AC, मैं AC को x इसको अज्यूम कर लेता हूँ। अब आप सिंपली फिर से वही इन ट्रायंगल ABC क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी दिस इज 25 माइनस 9 दैट इज 16 एंड द वैल्यू ऑफ रूट 16 इज 4। तो आपका जो मिसिंग साइड है वो आ गया 4। जब आपने मिसिंग साइड निकाल लिया तो क्या करना है, जैसे आपने पहले किया था, हमें चाहिए tan है। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब A लिया रेफरेंस एंगल तो परपेंडिकुलर हो गया ये साइड यानी कि 3 और बेस हो गया आपका 4। दिस इज आंसर। ओके, नाउ cos A सेकेंड में है, cos A चाहिए। cos का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos A मीन्स रेफरेंस एंगल तो A हो गया, तो A के सामने परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया हमारा 4 और हाइपोटेनियस है 5। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
आप इसको क्वेश्चन नंबर मत मानिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने सीरियल वाइज सारे वीडियोस देखे तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, सेक ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सेम थिंग, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके ए और ए गिवन है। ओके, सबसे पहला काम ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता करने हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस ये नहीं पता, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। कैन वी राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी विल गेट 2a स्क्वायर, दैट इज एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट 2a स्क्वायर। इसको आप बोल सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू ए। तो ये हमारी जो एक्स वैल्यू है वो आ गई अंडर रूट 2 इंटू ए। अब हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो सब हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए, साइन ए, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के सामने ये परपेंडिकुलर तो हो गया ए और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 2a, तो ए कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। फिर हमें चाहिए सेक ए, सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आपको याद रहना ही चाहिए। और इसको याद करने के लिए सबसे इजी तरीका आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन सीरियल में। ठीक है, हाइपोटेनियस है आपका अंडर रूट 2 इंटू ए और बेस है आपका ए कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा आंसर। ये थर्ड वाला आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन, कॉस ए आपको गिवन है 5/13 और कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस विद द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपके पास एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में बेस है 5। अब अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ। बेस है 5 और हाइपोटेनियस हो गया 13। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस एंगल के सामने क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया, वो होता है परपेंडिकुलर। आप बी और सी कहीं भी लिख दीजिए। अब जो मिसिंग साइड है सबसे पहला काम उसको हमें फाइंड करना है। तो मिसिंग साइड है एक्स, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दिस इज़ 169 माइनस 25 और ये फाइनली हो जाएगा 144 और आंसर आएगा 12। यानी जो मिसिंग साइड है वो हो गया 12। अब हमारे पास तीनों ही साइड पता है, ये 13 है, ये 5 है और ये 12 है। जब ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए। इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12 अपॉन 13 माइनस कॉट ए, कॉट ए मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 5 परपेंडिकुलर है 12। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 इंटू टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 अपॉन 5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी वैल्यू भी खुद से फाइंड करेंगे, बस आपको वैल्यू रखनी है और सिंपली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सेक ए इज इक्वल टू 29/21। सेक ए इज इक्वल टू 29/21 और सेक का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक। फिर से वही पुराना रूल, पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कितना है भाई, हाइपोटेनियस हो जाएगा 29 और बेस हो जाएगा आपका 21। यहाँ लिखेंगे ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मिसिंग साइड निकालेंगे x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर विल बी 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, या आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये आएगा आपका 50 इंटू 8 यानी कि 400। ओके, और अंडर रूट 400 मतलब 20 आ जाएगा आपका ये मिसिंग वैल्यू। ओके 20। अब जब आपकी मिसिंग वैल्यू आ गई तो बहुत ईजिली हम क्या निकाल सकते हैं, साइन ए निकालना है -1/10 ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और हाइपोटेनियस है 29 -1/10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 20 और बेस है आपका 21। इसको सॉल्व करना आप बहुत बेहतर जानते हैं। 20/29 ये हो जाएगा आपका 21/20। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। सो आई एम लीविंग इट ऑन यू। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेम टाइप।
tan A इज गिवन 4/3। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको एक ट्रायंगल खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री होना ही चाहिए। अब हमें ए यहाँ लिखा हो तो ए आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि रेफरेंस एंगल बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ही आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। हाइपोटेनस की पोजीशन कभी नहीं बदलती, क्योंकि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्यों भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, in any right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides। 3 3 9, 4 4 16, तो अंडर रूट 25 ये आ जाएगा x और x वैल्यू होगी 5। ओके, दिस इज 5। नाउ वी हैव गॉट ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 साइड्स वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ cosec a, cot a, sec a एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सो cosec a का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आप निकाल लीजिए। हाइपोटेनियस है आपका 5, परपेंडिकुलर है 4। ऐसे ही कॉट ए निकाल लीजिए। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर है 4। और हमें क्या चाहिए, सेक ए चाहिए। सेक ए है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है 5 और बेस क्या है 3। ओके, अब ये सारी वैल्यूज आके यहाँ रख देंगे, वी विल गेट द आंसर। आई होप आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ लिखा हुआ है 4 cot A इज इक्वल टू 3। सो कैन वी राइट cot A इज इक्वल टू 3/4। अब तो ये सारे पहले जैसा हो गया। cot का मतलब होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है बेस हो जाएगा 3, ठीक है। ट्रायंगल राइट एंगल ही होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक मेरा चेंज हो जाता है। मैं फिर से बना देता हूँ इसको। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं, ठीक। चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। ये है हमारा ए, इसलिए बी सी। अब हमें ये मिसिंग साइड एक्स, आपने कई बार क्वेश्चन किया है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ऑब्वियसली ये आएगा 5। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर लेंगे। और हमें चाहिए साइन ए, तो साइन ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस है 5। फिर हमें चाहिए सेक ए। सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 5 और बेस का मतलब है 3। फिर हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर ए का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करके वी विल गेट द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। फिर से नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ और टॉपिक्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में अभी काफ़ी कुछ बचे हुए हैं, उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके लिए होमवर्क हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपने किया तो जो भी आंसर आया उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।